Hello students, how are you all? Hope you all are good. So today we will do our worksheet number 38 and the date is 1st of October 2020. Let's move towards our worksheet. आज की वर्कशीट को करने से पहले हम अपार्थेड की डेफिनेशन जानेंगे. What is apartheid? A system of legal racial segregation enforced by the National Party government in South Africa between 1948 and 1994, under which the rights of majority black inhabitants of South Africa were curtailed and minority rule by whites was maintained. तो इस अपार्थेड में क्या था, ये एक सिस्टम था जो कि वाइट रूलर्स ने साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंट किया था. जैसे इंडिया के अंदर वाइट रूल रहा था, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट रही थी और इन लोगों ने हमारे ऊपर कई सालों तक रूल किया था. इन द सेम वे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो वाइट पीपल थे, उन लोगों ने रूल किया था साउथ अफ्रीका में. तो उन लोगों ने क्या किया था, एक रेशियल सेग्रीगेशन. इट मीन्स रेस के बेस पे जैसे वो साउथ अफ्रीका के हैं और ब्लैक स्किन लोग हैं, तो रेस के बेसिस पे उनको सेग्रीगेट किया था, उनको अलग कर दिया था. और ये जो अपार्थेड था वो कब हुआ था, बिटवीन 1948 एंड 1994. तो बहुत साल ये चला. और इस पॉलिसी के अंडर राइट्स ऑफ मेजॉरिटी ब्लैक इनहेबिटेंट्स, मतलब साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक इनहेबिटेंट्स थे वो इतनी मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उनके जो राइट्स थे, उनके अधिकार जो थे, उनको कर्टेल कर दिया गया था, उनको बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया था, कम कर दिया गया था. एंड माइनॉरिटी रूल, और जो वाइट पीपल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो माइनॉरिटी में थे. इट मीन्स बहुत कम थे वहाँ पे. वाइट पीपल जो थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी वाइट पीपल का ही वहाँ पे रूल चला था, वो भी कई सालों तक. तो बेसिकली इस अपार्थेड मूवमेंट में क्या हुआ था, इट वाज अ सिस्टम बाय वाइट पीपल. और इस सिस्टम में क्या किया गया था, इट पीपल वर सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. और जो अपार्थेड मूवमेंट थी ये कब तक चली थी, 1948 से लेके 1994 तक अपार्थेड पॉलिसी. और ये किसने लागू की थी, एक लिखी थी वाइट पीपल. इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वाइट पीपल जो थे, उन लोगों ने ये साउथ अफ्रीका में लागू की थी. तो इस मूवमेंट में जो वाइट पीपल थे वो उनको ब्लैक पीपल को बहुत ही ब्रूटली उनके साथ बिहेव करते थे. और वो किस तरीके से बिहेव करते थे वो हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ था और कैसे उन्होंने जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके राइट्स को कर्टेल किया था. तो इसको हम आगे जो इमेजेस यूज़ होंगी उसमें जानेंगे. ये देखिए इस पोस्टर को, इसमें लिखा हुआ है फॉर यूज बाय वाइट पर्सन. These public premises and the amenities thereof have been reserved for the exclusive use of white persons by order provincial secretary. तो वहाँ के सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर निकाला था कि वहाँ की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं और प्रेमिसेस, पब्लिक प्रेमिसेस, कुछ पर्टिकुलर पब्लिक प्रेमिसेस थे, उनको केवल वाइट लोग ही यूज़ कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे वो उसको यूज़ नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट इज danger, natives, Indians and coloreds. If you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. तो इसमें अगर लिखा हुआ है कि अगर रात में इंडियंस, नेटिव्स, इट मीन्स साउथ अफ्रीका के रहने वाले, और कलर्ड, इट मीन्स ब्लैक स्किन लोग इस प्रेमिसेस में, एक जगह जो कि वाइट पीपल के लिए रिजर्व कर दी गई थी, अगर कोई रात में इस प्रेमिसेस में एंटर करेगा तो उसको तुरंत शूट कर दिया जाएगा और उसके जो कॉप्स है, जो उसकी बॉडी है, उसको सैवेज डॉग, जो जंगली कुत्ते हैं, वो उनको खा जाएंगे. अब ये देखिए नेक्स्ट पिक में कैसे जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं वो कैसे इस लैंड पे लेटे हुए हैं. उनको ठीक से रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी. ये देखो उनको शूट करके ज़मीन पे फेंक दिया गया है. यहाँ पे उनकी पिटाई की जा रही है. यहाँ पे बेंच पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है. देखो ब्लैक के लिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक लोग बैठेंगे और यहाँ पे यूरोपियंस बैठेंगे. तो
बेंच जो थी बैठने के लिए उन पे भी डिस्क्रिमिनेशन था, वो वाइट लोगों की जगह पे नहीं बैठ सकते थे। यहाँ पे देखिए ये रोड को क्रॉस करने में भी या स्टेयर्स को चढ़ने में भी जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक स्किन पीपल को फेस नहीं करना चाहते थे, उनसे अलग रहना चाहते थे। तो उसमें भी डिवीज़न किया हुआ है। तो ये था अपार्टेड मूवमेंट, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे उनको बहुत ही ब्रूटली एनिमल्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता था और उनके सारे राइट्स को कर्टेल किया गया था। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की और जो अपार्टेड मूवमेंट पे ही बेस्ड है, जिसको हमने लास्ट वीक नेल्सन मंडेला के चैप्टर में भी पढ़ा था। आज हम वही चैप्टर फिर से करने वाले हैं, लेकिन उसमें अलग एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वर्कशीट। लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जिसको जो राइटर होता है वो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? जब किसी और की लाइफ के बारे में कोई और राइटर लिखता है। तो इसमें नेल्सन मंडेला अपने बारे में खुद ही लिख रहे हैं, इसलिए ये है ऑटोबायोग्राफी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो हमारा चैप्टर है वो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट। This chapter is the extract from the Long Walk to Freedom book. It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. तो इस चैप्टर में हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी जो इसके जो फर्स्ट वर्कशीट थी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट वर्कशीट थी, उस एक्सट्रैक्ट में हमने इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी और साइटेशन होते हैं जो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में जो एग्जाम्पल्स यूज़ किए थे। और इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो उनकी जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर रही है, इसके बारे में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थेड। तो मैंने अभी जो आपको इससे पहले जो वीडियो दिखाई थी उसमें बताया था कि अपार्थेड जो थी वो एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल प्रैक्टिस थी। ब्रूटल इट मीन्स क्रूरता भरी, तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल प्रैक्टिस थी। और उस प्रैक्टिस का, उस पॉलिसी का क्या नाम था? अपार्थेड। एंड इट वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। तो उस टाइम पे 1948 से लेके और ये काफ़ी 1990 लगभग चली थी ये, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चली थी और बहुत पॉपुलर थी उस समय पे। और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल प्रैक्टिस थी क्योंकि इसमें जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे उनको उनके राइट्स से दूर किया गया था। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. ये मैंने अभी आपको बताया कि जो साउथ अफ्रीका के जो डार्क स्किन पीपल थे, काले लोग थे, उनको उनके जो बेसिक राइट्स थे वही उनको नहीं दिए गए थे। बेसिक राइट्स कौन से होते हैं? जैसे पढ़ने का अधिकार, जीने का अधिकार और रहने का अधिकार, अपना धर्म निभाने का अधिकार, ये होते हैं बेसिक राइट्स। तो उनको उनके बेसिक राइट्स ही नहीं दिए गए थे। इवन उनको रहने तक के लिए जगह नहीं दी जाती थी, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला। तो इस लेसन में हम मंडेला के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हाउ ही became a freedom fighter and how he fought for the freedom of his country and his countrymen, making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender. तो जो मंडेला थे, he was first black president of South Africa। तो उन्होंने अपार्टेड मूवमेंट के खिलाफ लड़ के उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी साउथ अफ्रीका के अंदर खड़ी की जो कि जिसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता था, ना तो उसके कलर के बेसिस पे, ना ही उसके रेस के बेसिस पे और ना ही उसकी कास्ट के बेसिस पे। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अपार्टेड मूवमेंट चली आ रही थी और वाइट स्किन लोगों का ही वहाँ पे रूल रहा था, तो ऐसी सोसाइटी में एक इस तरीके का सिस्टम इस्टेब्लिश करना जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है,
इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन इस अचीवमेंट को अचीव करने में नेल्सन मंडेला ने क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या फाइट लड़ी थी, इसको नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताया है। इसके फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर किसी की ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो दो ऑब्लिगेशन क्या होती हैं, एक तो टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड टूवर्ड्स हिज कंट्री। तो हर किसी की, हर सोसाइटी में हर किसी की ये टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू ऑब्लिगेशंस, वन टूवर्ड्स हिज कंट्री एंड अनदर टूवर्ड्स हिज फैमिली, ये होती ही हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। तो हर सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर पाते हैं अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये जो ट्विन ऑब्लिगेशंस थी इनको फुलफिल करना इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो इसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो मेरे बर्थ और मेरे कलर के थे, इट मीन्स मेरे ही जैसे कलर के जो लोग थे, उन लोगों के लिए ये ऑब्लिगेशन पूरी करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थी। ऐसा क्यों था? इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, इट मीन्स डार्क स्किन मैन हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में डार्क स्किन लोग अगर वो ह्यूमन बींग की तरह रहना चाहते थे, इंसानों की तरह रहना चाहते थे, तो उनको पनिश किया जाता था, उनको आइसोलेटेड में सोसाइटी से ही अलग कर दिया जाता था। तो साउथ अफ्रीका में नेटिव्स के लिए उनकी इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि इन लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और अगर ये चाहते भी थे ह्यूमन बींग की तरह रहना, तो जो वाइट स्किन लोग थे जिनका रूल चला आ रहा था उसमें, वो उनको पनिश करते थे और उनको एट लास्ट आइसोलेट करते थे, उनको उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी से ही अलग कर देते थे। सेकंड है, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। तो ये बोल रहे हैं कि जब वो पैदा हुए थे he was free, हर चीज़ के लिए फ्री थे, free in every way, free in walk in the field, free to swim, free to roast meals in the stars, free to ride the backs of the on the mules। तो हर चीज़ को करने के लिए वो फ्री थे। When he was a child, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। अब जैसे ही ये बड़े हुए, as he grow, he learned that his freedom is just an illusion। जिसको वो फ्रीडम, जो ये मान के चल रहे थे कि वो फ्री है, वो अपनी इच्छा से एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, अपनी इच्छा से रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी की भी सवारी कर सकते हैं, इट वॉज जस्ट एन इल्यूज़न। इल्यूज़न क्या होता है? वो चीज़ जो कि रियलिटी नहीं है, कल्पना है। When I discovered as a young man, जब वो एक यंग मैन बन गए थे तो उनको पता चला that my freedom had already been taken from me, कि जो उनकी जो फ्रीडम है it had already been taken from me, that I began to hunger for it। और अब वो उस फ्रीडम को के लिए हंगर फील कर रहे थे, हंग्री फील कर रहे थे। At first as a student I wanted freedom only for myself। तो स्टार्टिंग में एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे तब वो फ्रीडम केवल अपने लिए चाहते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी इट मीन्स टेम्पररी फ्रीडम, कि वो फ्रीडम एज ए स्टूडेंट तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जैसे उनकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब वो फ्रीडम छिन जाएगी। तो वो एक ट्रांजिटरी फ्रीडम थी। ट्रांजिटरी होती है जो कि टेम्पररी होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती। ट्रांजेंट्री फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट
रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। तो एज ए स्टूडेंट उनको क्या फ्रीडम मिल सकती थी कि वो जब चाहे पढ़ सके, नाइट हो चाहे डे हो, कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जॉन्सबर्ग जगह का नाम है, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तो जब वो बड़े हुए उनको कैसी फ्रीडम चाहिए थी? एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी। वो चाहिए थी, उनको फ्रीडम चाहिए थी कि लोग उनको, जो वाइट स्किन लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें, उनको उनकी बेसिक एमिनिटीज़ दें। एंड अचीविंग माई पोटेंशियल, और मुझे हेल्प करे मेरे पोटेंशियल, इट मीन्स मेरी एबिलिटीज़ को अचीव करने में। ऑफ अर्निंग माई कीप, जीविका कमाने में। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने में और फैमिली बनाने में। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम जिसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके, जिसको कोई रोक ना सके। तो जब वो बड़े हुए उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए थी, और ये ऐसी फ्रीडम हर किसी को चाहिए होती है। हम भी जब घर में होते हैं तो एज अ स्टूडेंट हमें भी फ्रीडम चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकें, हम अपनी मर्ज़ी से कॉपी बना सकें। और जब हम यंग मैन बनते हैं, यंग वीमेन बनते हैं, तो हमें उस हिसाब से फ्रीडम चाहिए होती है कि हम अपने राइट्स को, राइट टू वोट जो कि आज हमारे पास है, हम वोट कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से जहाँ भी जाएं वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की फ्रीडम हर किसी को चाहिए। बट when I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि ये केवल उनकी फ्रीडम नहीं है जिसको कर्टेल कर दिया गया है, जिसको कम कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर कोई जो कि मेरी तरह दिखता था, इट मीन्स जो कि डार्क स्किन लोग थे, उन सभी की फ्रीडम को कर्टेल किया गया था। और इन फ्रीडम को कर्टेल किस पॉलिसी के अंडर किया गया था? अपार्टेड पॉलिसी के अंडर ये जो ब्लैक स्किन पीपल थे इनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था। दैट्स व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, जब उनको लगा कि जो उनकी फ्रीडम है, कि जो उनके कंट्रीमैन की जो फ्रीडम है, इट हैज़ बीन कर्टेल्ड। देन he joined African National Congress, and that's when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो तब जो हंगर मुझे फ्रीडम पाने की थी, अब वही हंगर मुझे मेरी कंट्री के लोगों को फ्री करने के लिए बन गई। इट मीन जो उनकी हंगर थी, जो कि केवल उन्हीं तक लिमिट थी, अब वो हंगर बड़ी हो गई। अब वो चाहते थे कि अब वो अपने साथ साथ अपनी कंट्री मैन को भी फ्री करवा पाए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन। और ये इसी डिज़ायर की वजह से, कौन सी डिज़ायर? डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, डिज़ायर कि वो अपने कंट्री मैन को फ्री करा सकें और उनको हक दिला सके कि वो भी डिग्निटी, इट मीन्स गौरव के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, गौरव के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो रह सके। तो इस डिज़ायर ने एक फ्राइटेंड यंग मैन, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो पहले बहुत डरते थे, एक फ्राइटेंड मैन थे, उनको इस डिज़ायर ने उनको एक बोल्ड मैन बना दिया। कौन सी डिज़ायर? अपनी कंट्री को फ्री कराने की डिज़ायर ने एक फ्राइटेंड मैन, जो कि नेल्सन मंडेला एक फ्राइटेंड मैन थे, एक डरपोक इंसान थे, उनको एक बोल्ड पर्सन बना दिया, उनको एक साहसी पर्सन बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइंडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम। तो फैमिली लविंग पर्सन, वो एक फैमिली लविंग पर्सन थे, तो उनको कैसा बना दिया? अ पर्सन विदाउट ए होम, क्योंकि वो अपनी कंट्री के एक बिग कॉज के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी नज़रअंदाज कर दिया। और अब वो ऐसे हो गए थे कि उनके पास घर तक नहीं था, लेकिन वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए लगातार लड़ रहे थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो बोलते हैं कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, मेरे कंट्री के लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल,
फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, फ्रीडम सभी के लिए इक्वल होती है, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो चेन, अगर किसी के पैर में बेड़ियां हैं तो वो बेड़ियां सभी के पैरों में हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे लोगों के पैरों में बेड़ियां हैं तो वो बेड़ियां मेरे पैरों में भी हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस। तो उनको पता था कि जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर कौन होता है, जो कि अत्याचार करता है। ऑप्रेसर होता है अत्याचार करने वाला, दमन करने वाला। ऑप्रेस्ड कौन होता है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो वो जानते थे कि जो ऑप्रेसर है वो भी लिबरेटेड नहीं है, वो भी फ्री नहीं है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो कैसे फ्री नहीं है, वो तो सब पे रूल कर रहा है, तो उसको तो फ्री होना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर कोई किसी और की फ्रीडम को छीन लेता है तो वो प्रिजनर किस चीज़ का है, किस चीज़ का कैदी है वो। ही वॉज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उसके अंदर नफ़रत है, इसलिए उसने दूसरे लोगों की फ्रीडम को छीना हुआ है। ही इज़ द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो वो कैसी सलाखों के पीछे बंद है, किन सलाखों के पीछे बंद है, वो प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। मतलब नैरो माइंडेडनेस है, बहुत ही उसकी संकुचित सी सोच है, मतलब बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों की फ्रीडम को छीन लेते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो वो बोलते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है वो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। तो कौन सी ऑब्लिगेशंस होती हैं, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। कौन सी, वन टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड अनदर टूवर्ड्स हिज कंट्री। वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलास बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस। तो क्यों था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलास बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस बिकॉज दे वर punished and isolated. What kind of freedom did Mandela earn for as a man? तो उनको कौन सी फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये आपको सारा ये जो पैसेज है इसी में से मिलेगा। मैं आपको आंसर मार्क नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं आपको आंसर बता रही हूँ। वाई डिड मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्यों उन्होंने ज्वाइन करी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ही ज्वाइन नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस व्हेन ही रियलाइज दैट द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्रीमैन हैज़ बीन curtailed. वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल। जो मंडेला है वो क्यों बोलते कि जो फ्रीडम है वो इनडिविजिबल है। मंडेला said that the freedom is indivisible because the chains of any one of my people were the chains of all of them. It means everyone is imprisoned. हर किसी को फ्रीडम चाहिए, everyone wants to be free, it is indivisible. Does Mandela think that oppressor is free? क्या मंडेला को लगता है कि ऑप्रेसर जो है, इट मीन्स जो अत्याचार करने वाला है वो फ्री है। नो, मंडेला डज नॉट थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब आपको ये 6 वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि इनके सिमिलर मीनिंग है। तो आपको इन ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है और उसको यहाँ पे लिखना है। तो ड्यूटी का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, फुलफिल या फिर ऑब्लिगेशंस। आई विल नॉट टेल यू द आंसर्स, यू विल राइट इट बाय योर ओन। टेंडेंसी होती है हैबिट, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एबिलिटी या फिर इंक्लिनेशंस। टेम्पररी, ये आपको पता है, इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अनरियलिटी, ये भी आपको पता है, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब अनरियलिटी होता है। राइटियस, लविंग या फिर
वर्चुअस, तो जो करेक्ट है वो आप लिखोगे। प्री कंसेप्ट आइडिया, प्री कंसेप्ट आइडिया होता है कि पहले से ही किसी के बारे में कुछ कंसेप्शन, कुछ सोच बना लेनी। तो उस प्री कंसेप्ट आइडिया को के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, प्रिजुडाइज या फिर नैरो माइंडेडनेस। तो इसको आप खुद करेंगे और अपनी समझ के हिसाब से इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। नीचे एक टॉपिक दिया गया है जिस पे आपको एक स्पीच लिखनी है। ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ट्रू लिबर्टी, एक सच्ची आज़ादी क्या है, इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, इट मीन्स गरीबी से आज़ादी। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन इट मीन्स आपके जो अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है, तो उन चीज़ों से आज़ादी कि आपको सारे अधिकार आपको मिल जाए। ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर तरीक़ों के डिस्क्रिमिनेशन से, हर तरीक़ों के भेदभाव से आज़ादी ही ट्रू लिबर्टी है। तो आपको इस टॉपिक पे स्पीच लिखनी है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे ओवर द फ़ोन और इस टॉपिक पे आप स्पीच तैयार करेंगे। अब ये वर्कशीट आप कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।